हेलो साथियों, कैसा हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ नीलकंठ प्राइवेट आईटी से राजू जहांगीर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हमारा वीडियो है आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024 के। इस सेक्शन में हम आपको आईटी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ बताने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024 का नया प्रोसेस आया है। ये वीडियो आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी है और आईटीआई से जुड़े हुए अनुदेशक हैं उनके लिए भी है। और जो आईटीआई के अंदर जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, जो टीचर्स, उनके लिए भी ये जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, 2024 जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस आया हुआ, इसका वीडियो भी आया हुआ तथा इसकी मैनुअल एक पीडीएफ भी आई हुई है। लेकिन उससे पहले किस तरह की आपको सावधानियां रखनी है, किस तरह की जानकारी आपको पहले होना चाहिए, आईटी स्टूडेंट तथा आईटी स्टाफ दोनों के लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में जानने से पहले, इससे पहले की छोटी सी जानकारी हम जान लेते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आप हमारे साथ वीडियो के साथ सदैव बन सकते हो। साथियों, पहले हम जान लेते हैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के पहले के बारे में। जानते हैं कि आपने जब 2024 एनसीवीटी आईटीआई में जब आपने एडमिशन लिया है, चाहे आप 1 ईयर की ट्रेड से हो, चाहे आप 2 ईयर की ट्रेड से हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से आपने आईटी कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वायरमैन हो गया, या इससे अलावा कोपा हो गया। जो जिस ट्रेड से आप आईटी कर रहे हो, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे आप सरकारी आईटी से हो, चाहे आप प्राइवेट आईटी से हो, किसी भी आईटी से आप आईटी कर रहे हो, 2024 में आपने एडमिशन लिया है, तो साथियों सर्वप्रथम आपने क्या होगा, एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा होगा किसी भी इमितर की शॉप से या किसी भी कंप्यूटर के द्वारा। आपने क्या किया मेरे प्यारे साथियों? आपने ऑनलाइन आवेदन किया है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो फॉर्म आपके पास था, उस फॉर्म को आपने क्या किया, आईटीआई में सबमिट करवाया। किस में सबमिट करवाया मेरे प्यारे साथियों? आईटीआई में आपने सबमिट कराए अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और आवेदन के अनुसार आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे आईटीआई के अंदर। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों जो आईटी थी, आईटी के जो स्टाफ होते थे, वो उनकी मेरिट लिस्ट तैयार करते थे, वो अपने पोर्टल पर उसे अपलोड करते थे। ठीक है, क्या किया जाता है, मेरिट लिस्ट के बाद में उसे अपने पोर्टल पर अपलोड करते हैं। पोर्टल पर अपलोड करने के बाद मेरे प्यारे साथी, पोर्टल पर अपलोड करने के बाद फिर वापस से डीजीटी के पास जाने से पहले पोर्टल पर अपलोड करते थे। पोर्टल पर फिर स्टेट, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप गुजरात से हो, हरियाणा से हो, किसी भी स्टेट से हो, फिर वो डाटा स्टेट के पास जाता है। किसके पास जाता है मेरे प्यारे साथियों? स्टेट के पास जाता है। ठीक है, स्टेट के पास जाने के बाद फिर स्टेट क्या करता है, इसे अप्रूवल करता है। स्टेट क्या करते हैं मेरे प्यारे साथी, से अप्रूवल करता है। अप्रूवल करने के बाद ये डाटा जाता है लास्ट में डीजीटी के पास। कहाँ जाता है? डीजीटी के पास। डीजीटी के पास जाता है लास्ट में ये डाटा। फिर डीजीटी इस डाटा को वापिस से अप्रूवल करती है, चेक करती है, फिर इसे अपने पोर्टल पे, फिर इसे अपने पोर्टल पे, जैसे पहले था एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे, लेकिन 2023 से एक नया पोर्टल बनाया था एसआईडी। फिर डीजीटी इस डाटा को एसआईडी यानी स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे क्या करती है, अपलोड करती है। ठीक है, अपलोड कर देती है। डीजीटी एसआईडी पोर्टल पर अपलोड करती है। फिर एसआईडी पोर्टल के अनुसार वापिस ये डाटा कहाँ आ जाता है हमारे पास? आईटीआई के लॉगिन पर ये डाटा आ जाता है। किसके पास आ जाता है? आईटीआई लॉगिन। आईटीआई लॉगिन के ऊपर क्या होता है, डाटा आ जाता है। ठीक है, फिर आईटीआई लॉगिन पे डाटा आने के बाद फिर आईटीआई द्वारा क्या होता है, इसमें एक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किया जाता है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के अनुसार फिर आपको क्या होता है, एक पीआरएन नंबर।
क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, PRN नंबर मिलता है। क्या मिलता है मेरे प्यारे साथियों, एक आपको PRN नंबर आपको मिलता है। ठीक है साथियों, PRN नंबर आपको क्या करता है, मिलता है। ये PRN नंबर ही आपका रोल नंबर होता है, जिसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस है जिसके बारे में कुछ जानकारी आपको समझ में आ पाई होगी कि ये प्रोसेस को लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है आपके एडमिशन को लॉगिन होने पर तथा आपके PRN नंबर जनरेट होने में करीबन करीबन 2 से 3 महीने का समय लगता है। ये प्रोसेस होते होते फिर आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। अब साथियों जानते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक पेज बनाया है जिस पे कुछ जानकारी लिखी हुई है। जैसे कि पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर क्या जानकारी है। सर्वप्रथम लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर IT ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024। जी हाँ साथियों, ये वेरिफिकेशन 2024 के लिए है जो नए स्टूडेंट है। इसके बारे में पहले हमने बात कर ली, चाहे वो 1 साल से चाहे 2 साल से, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी IT से IT कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ IT स्टूडेंट के लिए बड़ी अपडेट। जी हाँ साथियों, ये क्या है, IT स्टूडेंट हो चाहे IT स्टाफ हो, अनुदेशक हो, उन सभी के लिए जानना और समझना बहुत ही जरूरी, बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन विस्तार के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों इसकी बात लिखा 2024 न्यू एडमिशन के छात्रों के लिए अनिवार्य है। जी हाँ साथियों, 2024 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया उनके लिए ये करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना ये नहीं तो कुछ नहीं। जी हाँ साथियों, ये नहीं तो कुछ नहीं होगा। जी हाँ साथियों, अगर आपने ऐसा नहीं किया है या स्टाफ से या IT द्वारा ऐसा नहीं किया गया है PRN नंबर के किसके लिए, PRN नंबर के लिए, तो मेरे प्यारे साथियों ये है नहीं तो कुछ नहीं। जी हाँ साथियों, ये नहीं तो कुछ नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, इसके लिए आपको अपने IT से संपर्क करना पड़ेगा। आपको अपने ITI के अंदर जाना होगा। ITI फिर अपने लॉगिन से पोर्टल को लॉगिन करेगा। फिर इसके अनुसार आपका 3 टाइप में या 3 स्टेप में आपका क्या होगा, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथियों जानते हैं 3 टाइप क्या होता है। PRN नंबर जनरेट करने के लिए आवश्यक। जी हाँ साथियों, PRN नंबर जनरेट करने के लिए क्या क्या आवश्यक है हम जान लेते हैं यहाँ पर। साथियों PRN नंबर जनरेट करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, स्टेप 1 की हम बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम IT अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा। उसके बाद स्टूडेंट जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय जो आपने नंबर दिया था मोबाइल नंबर, उसी नंबर पे एक OTP जाएगा। फिर वो OTP आपको इस पोर्टल पे जो IT लॉगिन करेगा वहां आपको OTP बताना पड़ेगा। फिर वो मोबाइल नंबर क्या होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पहला स्टेप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं दूसरे स्टेप के बारे में साथियों। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है ट्रेनिंग लाइव फोटो कैप्चर। जी हाँ साथियों, जब आप ITI में जाएंगे, जब आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद जब आपका दूसरा स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आने वाला, उस समय ITI अनुदेशक के ITI कंप्यूटर ऑपरेटर अपने सिस्टम के सामने एक वेब कैमरा रखता है या लैपटॉप के अंदर एक कैमरा होता है। उस कैमरे के माध्यम से आपकी एक लाइव फोटो ली जाएगी। जी हाँ साथियों, ये फोटो आपको ITI से में जाकर देना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कार्य आप नहीं कर सकते, ये कार्य ITI के द्वारा ही होगा। फिर आपके क्या होगा, लाइव फोटो कैप्चर होगी। वो लाइव फोटो ही आपके क्या होगी, मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट पे आने वाली। साथियों आशा करता हूँ सेकंड स्टेप भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले थर्ड स्टेप के बारे में। तीसरा स्टेप आखिर क्या है साथियों, पहला स्टेप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होने के बाद दूसरा स्टेप आएगा जिसमें ट्रेनिंग की लाइव फोटो ली जाएगी। उसके तीसरा स्टेप आने वाला है जिसमें आधार KYC होने वाली है। साथियों आधार KYC क्या है साथियों, जो आपका डाटा आधार के अंदर है, चाहे आपका नाम हो, चाहे पिता का नाम हो, चाहे आपकी जन्म तारीख हो, अगर ये चीज आपका एक्यूरेट सही है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार, तो आपको KYC करवा लेनी है। अगर कुछ गलत हो तो सर्वप्रथम आपने अपने आधार को सुधार कर लेना है, आधार का संशोधन आपको करवा लेना है।
ठीक है। अगर आपका नाम, पता या नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, जेंडर आदि में मिस्टेक है तो मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम आप उसे अपडेट करवा लीजिए और अपने मोबाइल नंबर उसमें लिंक जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक से भी हो सकता है और आपके ओटीपी के द्वारा भी आपका आधार ई केवाईसी होगी। जो आपके आधार में डाटा वो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट में आने वाला। साथियों थर्ड स्टेप में प्रोसेस ये है कि आपका आधार का डाटा उठाया जाएगा, फिर आपके मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट में वही आने वाला है। इसलिए आधार का डाटा अपनी 10वीं के मार्कशीट के अनुसार एक्यूरेट सही करवा लीजिएगा और अपने आधार नंबर लिंक करवा लीजिएगा। साथियों पहला स्टेप पूरा होने के बाद दूसरा होगा, दूसरा पूरा होने के बाद दूसरे में क्या, ट्रेनिंग लाइव फोटो कैप्चर। साथियों ट्रेनिंग लाइव फोटो कैप्चर में जो आपकी फोटो ली जाएगी वही आपके मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड पर आने वाली। इसलिए आप अपनी फोटो को साफ से खिंचवाए। आप सही बैठे, साफ नहीं हो तो दोबारा से कैप्चर करवाए, लेकिन आपकी फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए, आखिर फिर आपको दिक्कत नहीं आए। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। साथियों नीचे कुछ मैंने जानकारी लिखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। एक स्टेप में गलती करना या उसे छोड़ देना या फोटो साफ नहीं आना, आधार में त्रुटि होना आदि के कारण से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, पीआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा। और जब तक आपका पीआरएन नंबर, क्या मेरे प्यारे साथियों, पीआरएन परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक आपका जनरेट नहीं होगा तब तक आपका ना कोई एग्जाम होगा, ना आपका कोई एडमिट कार्ड आएगा, ना आपकी कोई फीस भरी जाएगी। इसलिए पीआरएन नंबर जनरेट होना बहुत ही जरूरी है। तो पीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। साथियों आशा करता हूं कि आपको इन बातों का समझ में आ पाई होगी। पीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए क्या आवश्यक है। साथियों वापिस हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर आपको जैसे ही बताया गया पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला स्टेप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है। सेकंड स्टेप यहाँ पर कैप्चर ट्रेनिंग लाइव फोटो है जो मैंने आपको बता दिया, और तीसरा है आपका आधार ई केवाईसी। साथियों ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन है जो स्टार्ट हो चुका है। आप अपने आईटी से तुरंत संपर्क कीजिएगा। यदि वहां पर आपका डाटा शो नहीं हो रहा तो कुछ समय का आप इंतजार कीजिएगा, 10-5 दिन का। उसके बाद आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बिना ना आप एग्जाम दे सकते, ना आपका कोई भी रहेगा, आपका समय बर्बाद जाएगा। इसलिए आप इन बातों का पूरा ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आपको आपके आईटीआई में जाकर करवाना होगा, आप घर बैठे नहीं कर सकते। आपको किन किन बातों का ध्यान रखा मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी गई है। साथियों आशा करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ पाई होगी। साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो हर वीडियो के साथ। साथियों जानकारी में आपको कोई भी मिस्टेक, कोई भी आपको गलत लगा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर है आप कॉल कर सकते हो, मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा। साथियों एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।